हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम रिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर पार्ट 8 लेके आए हैं फॉर 5 नवंबर 2020 NTA-NET होम साइंस एग्ज़ाम का। हमारी ऑलरेडी टेक्सटाइल्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप उसको अभी भी एनरोल कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी और साथ के साथ आप उसका स्टडी मटेरियल भी हमसे ले सकते हैं। इंडिविजुअल यूनिट्स के भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल 10 यूनिट्स। आपकी सारी की सारी यूनिट्स के इंग्लिश में नोट्स यहाँ पर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि पेड रहेंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और मेल कर सकते हैं हमें। साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ रिलेशनशिप एज गिवन बाय मार्क नैप आर। मार्क नैप के द्वारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के रिलेशनशिप के क्या स्टेजेस थे। यहाँ पर रैंडम स्टेजेस दे रखे हैं, हमें इसको सही सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। इंटीग्रेशन, बॉन्डिंग, एक्सपेरिमेंटिंग, इनिशिएटिंग, इंटेंसिफाइंग, इसका क्या रहेगा। आइए जानते हैं आंसर नंबर 3rd। Knapp describes 5 stages that people progress through as they develop any kind of relationship। मीन्स जैसे जैसे लोग अपने अपने रिलेशन को डेवलप करते हैं उसी दौरान वो अपने प्रोग्रेस भी करते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, वेदर इट बी अ रोमांटिक और फ्रेंड बेस्ड वन, चाहे वो कोई रोमांटिक या क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप हो या फिर कोई फ्रेंड्स बेस्ड रिलेशनशिप हो। ये जो 5 स्टेजेस हैं मेकअप द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस स्टोरी। 5 ये जो स्टेजेस है ये पहली ये बेस है हमारा। द रिलेशनशिप एस्केलेशन मॉडल्स के नाम से इसको जाना जाता है। द स्टेजेस इंक्लूड इनिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इंटेंसिफाइंग, इंटीग्रेशन एंड बॉन्डिंग। ये 5 हमारे क्या रहेंगे, 5 स्टेजेस रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इम्पार्टेड इन अ फैब्रिक बाय नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टीज इम्पार्ट की गई हैं। स्टेन एंड रिंकल रेजिस्टेंस, फ्लेम रिटार्डेंस, एंटी माइक्रोबियल या फिर वाटर रेजिस्टेंस। NTA के द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया है, हम आपको सारी प्रॉपर्टीज बता देते हैं। द प्रॉपर्टीज इम्पार्टेड टू टेक्सटाइल यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, इसमें वाटर रिपेलेंसी भी होती है, सॉइल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्टैटिक एंड अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। साथ के साथ फ्लेम रिटार्डेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ डाइएबिलिटी, सेल्फ क्लीनिंग फैब्रिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ टेक्सटाइल्स में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्राइलिक फाइबर। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं एक्रेलिक का, उसका सीक्वेंस पूछा है। लास्ट टाइम हमारा नेचुरल फाइबर से आया था, इस बार हमारा मैन मेड फाइबर से आया है, सिंथेटिक फाइबर से आया है। डिजॉल्विंग, फिल्टरिंग, स्पिनिंग, पॉलीमराइजेशन एंड स्ट्रेचिंग। करेक्ट सीक्वेंस है हमारा फर्स्ट, दैट इज पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होता है एक एक्वस सस्पेंशन में, फिर फाइबर को डिसॉल्व किया जाता है पॉलीमर्स इन द सॉल्यूशन के अंदर, जो हमारा डाईमिथाइल फॉर्मामाइड होता है और एक्वस सोडियम थायोसाइनाइड रहता है। उसके बाद डिसॉल्विंग के बाद उसको फिल्टर कर दिया जाता है। आफ्टर फिल्ट्रेशन वी डू स्पिनिंग, एंड स्पिनिंग के बाद स्ट्रेचिंग की जाती है उसको कूल करके। ये सारा हमारा प्रोसेस है एक्राइलिक का। आप सारे प्रोसेसेस के फ्लो चार्ट बना के उसको इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉकेट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लैश्ड पॉकेट। कौन सी पॉकेट्स हैं जो स्लैश कैटेगरी के अंडर हमारी आती है। ऑप्शंस आर कंगारू, वेल्ट, फ्लैप और बाउंड। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज कंगारू पॉकेट। तो आती है हमारी ऊपर से पैच पॉकेट की तरह लगती है। स्लैश्ड पॉकेट कट करके स्लैश करके वेल्ट, फ्लैप और बाउंड पॉकेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर असर्शन रीजन दे रखा है। असर्शन के अंदर दे रखा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग बाय द रिसीवर्स एज कंपेयर टू द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द सेंटर। क्या कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है वो कौन सी होती है। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो रिसीवर जब कोई भी मीनिंग को सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं कर पाता और उसकी वजह से वो मीनिंग को, जैसा सेंडर ने मीनिंग भेजा था वैसा मीनिंग नहीं कर पाता, वैसा मीनिंग मतलब उसका जो कंपैरिजन होता है सेंडर ने जो भेजा था सेम रिसीवर नहीं कर पाता, दैट इज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम। आपको ये देखना है कि ये आपका करेक्ट है या आपका इनकरेक्ट है ये ऑप्शन। दिस ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। एंड सिमेंटिक बैरियर्स आर रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज, कि हमारे जो सिमेंटिक बैरियर्स हैं
वो हमारे कौन से हैं। तो सिमेंटिक बैरियर्स आपके कौन से बैरियर्स होते हैं, जैसे आपका हो गया यस दिस इज करेक्ट। सो जैसे आपका कोई भी वर्ड हो गया सेम स्पेलिंग वाला, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग, सो दीज आर आर सिमेंटिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मेथड फॉर रेसिपी एडजस्टमेंट इज बाय। रेसिपी एडजस्टमेंट किसके द्वारा दी गई है हमारी। सो प्राइम मेथड, फैक्टर मेथड, प्रोसेस चार्टिंग या PERT। सो करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, दैट इज रेसिपी एडजस्टमेंट मेथड है हमारी फैक्टर मेथड। ईच रेसिपी लिस्ट द क्वांटिटीज यू वांट। अगर 50 सर्विंग्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, 100 सर्विंग्स चाहिए तो प्रोड्यूस 50 एंड 100 सर्विंग। तो जिस हिसाब से हमने फैक्टर मेथड अपनाएंगे रेसिपी को एडजस्ट करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें वेट मेज़र करना होता है और कितने नंबर ऑफ सर्विंग्स है, ये सब चीज़ें मेज़र करके उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ मशीन निडल नीड्स फिट इनटू निडल बार। निडल बार में कौन सी पार्ट्स फिट होते हैं, शैंक, ब्लेड, बट, स्कार्फ। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 4th, दैट इज A एंड C, शैंक एंड बट। आइए देखते हैं, ये देखिए। सो निडल बार ऊपर की तरफ होती है, तो बट और शैंक आपका जो एक तरफ आपका प्लेन होता है और एक तरफ आपका दूसरा साइड होता है, वो सारे हमारे अपर पोर्शंस रहते हैं और वो हमारे निडल बार के अंदर लग जाते हैं। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ये वाला डायग्राम जो है इसको याद कर लेना चाहिए। सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन्होंने बोला एस हमारे सैंपल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है और एन सैंपल साइज है। तो सैम्पलिंग एरर को हम रैंडम सैम्पलिंग में कैसे फॉर्मूला उसका करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सैंपल साइज -1, दैट इज सैम्पलिंग एरर इज एन एरर कॉजिंग बाय ऑब्जर्विंग अ सैंपल इंस्टेड ऑफ द होल पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एरर ऐसा एरर होता है जिसको हम एक सैंपल को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि सारी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। और सिंपल रैंडम जो सैंपल होता है वो सबसेट होता है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का, जिसमें हर मेंबर ऑफ द सबसेट हैज़ की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। आपको पता है रैंडम सैम्पलिंग में तो इक्वल प्रोबेबिलिटी रहेगी कि उस सैंपल को हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल लेबलिंग हैज बिकम मैंडेटरी इवन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशनल क्लेमिंग इन द फॉलोइंग कंट्री। जापान, साउथ अफ्रीका, इंडिया, सिंगापुर। मतलब क्या कहा है कि न्यूट्रिशन की लेबलिंग तो ज़रूरी है, लेकिन चाहे उसके अंदर न्यूट्रिशन हो या ना हो। सो ये चीज़ इंडिया के अंदर चलती है कि वेदर द अंदर जो है वो न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन लेबलिंग होना मैंडेटरी रहता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम इज क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, इंटेलिजेंसी या नॉलेज। तो सेंसिटिव हम किसी प्रॉब्लम पे कब होंगे, उसका सॉल्यूशन कब करेंगे। आंसर 2, दैट इज अवेयरनेस, द एबिलिटी टू टेल व्हेन समथिंग इज रॉन्ग और इज लाइकली टू गो रॉन्ग। इट डज नॉट इन्वॉल्व सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ओनली रिकॉग्नाइजिंग देयर इज अ प्रॉब्लम। सो हम प्रॉब्लम की तरफ जब सेंसिटिव होंगे तो ये एबिलिटी मिल जाएगी हमें कि कुछ तो गलत है, जिसको इट डज नॉट इन्वॉल्व, जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज नॉट, बट उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, उसके प्रति अवेयर होना इज मस्ट। सो दिस इज नोन एज सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम इज अवेयरनेस। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। बाकी के 10 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं जो बेसिक 10 क्वेश्चन है, एंड 10 क्वेश्चंस फॉर आवर कॉम्प्रीहेंशन, वो हमारी नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हम लेके आएंगे। आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ के साथ अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट और मैसेज भी कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।